बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़ें। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम है डेथ ऑफ अ सेल्समैन। इस प्ले को एक अमेरिकन राइटर आर्थर मिलर ने लिखा था। इस प्ले की समरी सुनने के बाद स्टूडेंट्स आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि इस प्ले में मौजूद कहानी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों की असल कहानी से मिलती जुलती है। डेथ ऑफ अ सेल्समैन आर्थर मिलर ने ये प्ले 1949 में लिखा था और इस प्ले को 10 फरवरी 1949 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पब्लिश करवाया गया था। डेथ ऑफ अ सेल्समैन इस प्ले के 2 एक्ट्स हैं और इस प्ले का जॉनरा है ट्रेजेडी। डेथ ऑफ अ सेल्समैन इस प्ले की ओरिजिनल लैंग्वेज है इंग्लिश और ये प्ले 10 फरवरी 1949 में थिएटर में परफॉर्म किया गया था। ब्रॉडवे थिएटर के एक थिएटर मोरस्को थिएटर न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में डेथ ऑफ अ सेल्समैन इस प्ले को पहली बार परफॉर्म किया गया था। ब्रॉडवे थिएटर में 41 प्रोफेशनल थिएटर्स शामिल हैं। डेथ ऑफ अ सेल्समैन इस प्ले की सेटिंग ऑफ टाइम है लेट 1940s और इस प्ले की सेटिंग ऑफ प्लेस है विली लोमन्स हाउस इन ब्रुकलिन न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और बूस्टन मैसाचुसेट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। डेथ ऑफ अ सेल्समैन इस प्ले को 20th सेंचुरी का मॉडर्न इरा का बेस्ट अमेरिकन प्ले समझा जाता है। डेथ ऑफ अ सेल्समैन इस प्ले की 11 मिलियन कॉपीज सेल हो चुकी हैं। ब्रॉडवे थिएटर में फरवरी 1949 में डेथ ऑफ अ सेल्समैन इस प्ले की 742 परफॉर्मेंसेस हुई थी। डेथ ऑफ अ सेल्समैन इस प्ले को 1949 में पुलित्जर प्राइज फॉर ड्रामा और टोनी अवार्ड फॉर बेस्ट प्ले दिया गया। डेथ ऑफ अ सेल्समैन इस प्ले की 1949 में ब्रॉडवे थिएटर में परफॉर्मेंस के बाद इस प्ले को 5 बार दोबारा से परफॉर्म किया गया था और फिर से डेथ ऑफ अ सेल्समैन इस प्ले को 3 टोनी अवार्ड्स फॉर बेस्ट रिवाइवल दिए गए। अब स्टूडेंट्स, डेथ ऑफ अ सेल्समैन इस प्ले के राइटर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। आर्थर मिलर का पूरा नाम आर्थर एशर मिलर था। आर्थर मिलर 17 अक्टूबर 1915 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पैदा हुआ था और 10 फरवरी 2005 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ही आर्थर मिलर की डेथ हो गई थी। आर्थर मिलर 20th सेंचुरी के अमेरिकन थिएटर में एक अमेरिकन प्ले राइट, एसेइस्ट और एक स्क्रीन राइटर था। अब आर्थर मिलर ने डेथ ऑफ अ सेल्समैन ये प्ले क्यों लिखा, इस प्ले का बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में स्टूडेंट्स अब इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। आर्थर मिलर के एक अंकल का नाम था मैनी न्यूमैन। मैनी न्यूमैन एक सेल्समैन था। 1947 में बूस्टन थिएटर में आर्थर मिलर की अपने अंकल मैनी न्यूमैन के साथ अचानक मुलाकात हो गई। उस वक़्त बूस्टन थिएटर में आर्थर मिलर का एक प्ले ऑल माय सन्स परफॉर्म किया जा रहा था और आर्थर मिलर ने देखा कि उसका अंकल मैनी न्यूमैन एक छोटी सी कार में बूस्टन सिटी आया है। आर्थर मिलर के अंकल ने आर्थर मिलर को उसके प्ले के परफॉर्म होने पर कंग्रेचुलेट नहीं किया, बल्कि उसने अपने बेटों की बातें करना शुरू कर दी। मैनी न्यूमैन ने आर्थर मिलर से कहा, बडी इज़ डूइंग वेरी वेल। बडी मैनी न्यूमैन का बेटा था। आर्थर मिलर के अंकल मैनी न्यूमैन ने आर्थर मिलर से मुलाकात के कुछ वक़्त के बाद सुसाइड कर ली। आर्थर मिलर के अंकल मैनी न्यूमैन के एक बेटे ने आर्थर मिलर को बताया कि उनका फादर मैनी न्यूमैन उनके लिए एक बिजनेस शुरू करना चाहता था। आर्थर मिलर की सोच अपने अंकल मैनी न्यूमैन के बारे में बदल गई और उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसके अंकल मैनी न्यूमैन का उसकी ज़िंदगी में कोई मकसद था कि वो अपने बेटों के लिए कोई बिजनेस शुरू करे। आर्थर मिलर फिर काफ़ी सालों से सेल्समैन की ज़िंदगी पर एक प्ले लिखने का सोच रहा था, तो फिर आर्थर मिलर ने एक प्ले लिख दिया जिसका नाम था डेथ ऑफ अ सेल्समैन। आर्थर मिलर ने इस प्ले में अपने फादर के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में और दूसरे सेल्समैन के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में बताने की कोशिश की है। और डेथ ऑफ अ सेल्समैन इस प्ले में एक करैक्टर है जिसका नाम है बर्नार्ड। ये करैक्टर आर्थर मिलर ने अपनी लाइफ के बारे में बताने के लिए इस प्ले में ऐड किया था। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं डेथ ऑफ अ सेल्समैन इस प्ले की समरी की तरफ। डेथ ऑफ अ सेल्समैन इस प्ले की स्टोरी की शुरुआत कुछ यूँ होती है कि एक सेल्समैन जिसका नाम है विली लोमन, वो न्यूयॉर्क सिटी के एक टाउन ब्रुकलिन में अपनी फैमिली के साथ एक घर में रह रहा होता है। ब्रुकलिन इस टाउन में अर्बन अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं जिनमें विली लोमन का भी एक घर है।
इस वक्त विली लोमन की एज है 63 ईयर्स और विली लोमन की मेंटल कंडीशन अब ज़्यादा अच्छी नहीं है। विली लोमन तन्हाई में ख़ुद से बातें करता रहता है, अपने गुजरे हुए पास्ट को याद करता रहता है और कई बार विली लोमन ऐसा फील करता है कि जैसे उसका पास्ट टाइम उसके प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। विली लोमन एक सेल्समैन है, लेकिन इतना सक्सेसफुल सेल्समैन नहीं है। विली लोमन एक रात ब्रुकलिन में मौजूद अपने घर में थका हुआ वापस आता है। विली लोमन काफ़ी परेशान है क्योंकि वैगनर कंपनी जिसमें विली लोमन काम करता है, उस कंपनी ने विली लोमन की बिजनेस ट्रिप कैंसिल कर दी है। विली लोमन बूस्टन सिटी में सेल्स ट्रिप के लिए जाने वाला था। विली लोमन जब घर आता है तो फिर उसकी बीवी लिंडा विली लोमन से कहती है कि विली लोमन अपने बॉस होवर्ड वैगनर से कहे कि विली लोमन को न्यूयॉर्क सिटी में ही काम करने दिया जाए ताकि उसे ट्रैवल ना करना पड़े। विली लोमन अपनी बीवी लिंडा को जवाब देता है कि वो अगले दिन अपने बॉस हॉवर्ड वैगनर से इस बारे में बात करेगा। विली लोमन अपनी बीवी लिंडा से अपने बड़े बेटे बिफ के बारे में कंप्लेन करता है, जो कि कुछ टाइम पहले ही अपने घर वापस आया है अपने पेरेंट्स के पास। विली लोमन बिफ के बारे में अपनी बीवी लिंडा से इसलिए कंप्लेन करता है क्योंकि अभी तक बिफ के पास कोई अच्छी जॉब नहीं है, कोई अच्छा बिजनेस नहीं है और बिफ कोई भी काम नहीं करता। उसने अपनी लाइफ में अभी कोई बड़ा काम नहीं किया और इस वक्त बिफ लोमन की एज 35 ईयर्स हो चुकी है। बिफ लोमन विली लोमन और लिंडा लोमन का बड़ा बेटा है। विली लोमन और लिंडा लोमन का एक छोटा बेटा भी है जिसका नाम है हैप्पी लोमन। हैप्पी लोमन की एज इस वक्त 32 ईयर्स है। हैरल्ड लोमन भी हैप्पी लोमन का ही नेम है इस प्ले के अंदर। हैप्पी लोमन ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त अपने बड़े भाई बिफ लोमन के साथ ही गुजारा है। बिफ लोमन और हैप्पी लोमन जब हाई स्कूल में पढ़ते थे तो इनकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी। बिफ लोमन एक फ़ुटबॉल प्लेयर था, बड़ा अच्छा फ़ुटबॉल खेलता था, हाई स्कूल में फ़ुटबॉल स्टार था। स्कूल के टाइम पर बिफ लोमन के काफ़ी मेल फ्रेंड्स थे और काफ़ी लड़कियां बिफ लोमन की बड़ी तारीफ़ करती थीं। बिफ लोमन को स्कूल की तरफ से, हाई स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप भी दिया गया, लेकिन ग्रेजुएशन में बिफ लोमन मैथ के सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया और इसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो सकी। बिफ लोमन को कई जॉब से फायर कर दिया गया था। विली लोमन को बड़ी उम्मीद है कि उसके दोनों बेटे बिफ लोमन और हैप्पी लोमन अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ा काम करेंगे, काफ़ी पैसे कमाएंगे और अमीर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग एक इम्पोर्टेंट टर्म, एक इम्पोर्टेंट थीम अमेरिकन ड्रीम नोट कर लेना और समझ लेना। विली लोमन का भी अमेरिकन ड्रीम है। अमेरिकन ड्रीम का मतलब ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हर शख्स के पास फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि वो अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो और अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होकर बहुत सारी दौलत कमाकर अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। तो स्टूडेंट्स, बिफ लोमन अपने फादर विली लोमन की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारता। बिफ लोमन अपने बाप से ज़्यादातर दूर ही रहता है और हाई स्कूल में मैथ में फ़ेल होने के बाद, ग्रेजुएशन ना करने के बाद बिफ लोमन वेस्ट की जानिब चला जाता है काम करने के लिए। लेकिन अब बिफ लोमन अपने घर वापस आ गया है अपने पेरेंट्स के पास। विली लोमन का दूसरा बेटा हैप्पी लोमन, उसकी भी बड़ी ख्वाहिश है कि उसका करियर अच्छा हो जाए और वो अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो जाए। यानी कि हैप्पी लोमन की अपने फादर विली लोमन की तरह लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। एक डिपार्टमेंट स्टोर में हैप्पी लोमन एक असिस्टेंट बायर के असिस्टेंट के तौर पर काम करता है। हैप्पी लोमन काम करते हुए रिश्वत भी लेता है लोगों से और इसके साथ काम करने वाले जो हाई रैंक्स के कोलीग्स हैं, उनकी गर्लफ्रेंड्स के साथ हैप्पी लोमन सेक्स करता है, उनके साथ सोता है। विली लोमन का बड़ा बेटा बिफ लोमन, वो अपने फादर से इतना ज़्यादा मिलता नहीं है। समझ लो स्टूडेंट्स, बिफ लोमन अपने फादर विली लोमन से बहुत नाराज़ है। अब किस बात पर नाराज़ है, इस बात का आंसर स्टूडेंट्स थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा इसी प्ले की समरी में ही। तो जब विली लोमन अपनी बीवी लिंडा लोमन से अपने बेटे बिफ लोमन के बारे में कंप्लेन करता है तो लिंडा लोमन अपने हस्बैंड विली लोमन को कहती है कि वो इतना ज़्यादा सीरियस ना हो। फिर विली लोमन एक स्नैक खाने के लिए किचन में चला जाता है और किचन में खुद से बातें करने लग जाता है। अब बिफ लोमन और हैप्पी लोमन, ये दोनों भाई अपने पेरेंट्स के घर पर मौजूद हैं और ये दोनों अपनी जवानी के नए नए दिनों को याद करते हैं, यानी अपने पास्ट के बारे में बातें करते हैं और अपने फादर विली लोमन की लगातार बातें करने की हैबिट के बारे में भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि विली लोमन अपने बेटे बिफ को उसकी लाइफ में फेल होने पर और विली लोमन की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक लाइफ में काम ना करने पर काफ़ी क्रिटिसाइज करता है। डेथ ऑफ अ सेल्समैन इस प्ले में विली लोमन बार बार इमेजिनेशन में अपने पास्ट इवेंट्स को याद करता है
और डे ड्रीम्स देखता है। विली लोमन किचन में एक डे ड्रीम देखता है। विली लोमन अपने ड्रीम में देखता है कि वो अपने बेटों की तारीफ कर रहा है और उसके बेटे उसकी कार धो रहे हैं। फिर बिफ लोमन और हैप्पी लोमन अपने फादर विली लोमन से मिलते हैं और अपने फादर के साथ बड़े प्यार से बात करते हैं। विली लोमन अपने बेटों बिफ और हैप्पी से ये बात छुपाता है कि एक दिन विली लोमन अपने बेटों के लिए एक बड़ा बिजनेस शुरू करेगा, जो कि विली लोमन के नेबर चार्ली के बिजनेस से भी बड़ा होगा। स्टूडेंट्स, चार्ली विली लोमन का नेबर है और उसका एक काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेस है। चार्ली का एक बेटा भी है जिसका नाम है बर्नार्ड, और बर्नार्ड एक सक्सेसफुल लॉयर है, एक कामयाब वकील है। चार्ली विली लोमन का फ्रेंड है और कई बार विली लोमन को पैसे भी दे देता है ताकि विली लोमन अपने बिल्स पे कर सके। विली लोमन चार्ली और उसके बेटे बर्नार्ड से जेलस होता है क्योंकि चार्ली और बर्नार्ड इन दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन विली लोमन और उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन से काफ़ी अच्छी है। जिस तरह चार्ली का बेटा बर्नार्ड अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल लॉयर बन गया है, एक कामयाब वकील बन गया है, इसी तरह की एक्सपेक्टेशंस विली लोमन की अपने बेटों से हैं कि उसके बेटे भी एक दिन अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे, दौलत कमाएंगे, पैसे कमाएंगे। चार्ली का बेटा बर्नार्ड शादीशुदा है और बर्नार्ड विली लोमन के बेटों बिफ लोमन और हैप्पी लोमन का फ्रेंड है। विली लोमन अपना डे ड्रीम देखना जारी रखता है। वो देखता है कि बर्नार्ड विली लोमन के घर आया है बिफ को ढूंढने के लिए, ताकि बिफ मैथ के सब्जेक्ट में फेल होने से बचने के लिए पढ़ाई कर सके। यानी कि विली लोमन काफ़ी साल पहले का वक्त याद कर रहा है। फिर बर्नार्ड और बिफ विली लोमन के घर से चले जाते हैं और लिंडा लोमन विली लोमन के पास आ जाती है। विली लोमन अपने ड्रीम में फील करता है कि उसने एक सक्सेसफुल सेल्स ट्रिप मुकम्मल कर ली है, लेकिन लिंडा विली लोमन को बताती है कि उसकी सेल्स ट्रिप इतनी भी कामयाब नहीं थी। विली लोमन फिर लिंडा से अपने घर में मौजूद अप्लायंसेस और अपनी कार के खर्चे के बारे में बात करता है कि वो अब इतने खर्चे नहीं पूरे कर सकेगा क्योंकि उसका सेल्स का काम अब इतना अच्छा नहीं चल रहा और लोग विली लोमन को इतना पसंद नहीं करते। फिर लिंडा लोमन अपने हस्बैंड विली लोमन को हौसला देती है और विली लोमन को फिर अपने ड्रीम में ही उसकी मिस्ट्रेस के हंसने की आवाज़ आती है। विली लोमन फिर अपनी इमेजिनेशन में अपनी मिस्ट्रेस के पास चला जाता है जो हंस रही होती है और विली लोमन इस तरह से एक नया डे ड्रीम देखना शुरू कर देता है। विली लोमन अपनी मिस्ट्रेस को एक वुमेन गारमेंट देता है जिस पर वो औरत विली लोमन का शुक्रिया अदा करती है और गायब हो जाती है। विली लोमन देखता है कि उसकी बीवी लिंडा लोमन अपना एक वुमेन गारमेंट ठीक कर रही है। विली लोमन अपनी बीवी लिंडा को वो वुमेन गारमेंट बाहर फेंकने का कहता है। बर्नार्ड दोबारा से विली लोमन के घर आ जाता है बिफ को ढूंढने के लिए। विली लोमन गुस्से से बर्नार्ड पर और अपनी बीवी लिंडा पर चिल्लाता है और वो दोनों विली लोमन से दूर चले जाते हैं और इस तरह से विली लोमन का डे ड्रीम खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी वो खुद से बातें करना जारी रखता है। विली लोमन के छोटे बेटे हैप्पी लोमन को अपने फादर के बातें करने की आवाज़ सुनाई देती है तो वो सीढ़ियों से नीचे आकर अपने फादर विली लोमन को चुप करवाने की कोशिश करता है क्योंकि विली लोमन लगातार बोलता जाता है। फिर विली लोमन को एक बात पर पछतावा होता है और वो ज़ोर से चिल्लाता है कि वो अपने भाई बेन के साथ अलास्का नहीं गया था, लेकिन बेन लोमन विली लोमन का बड़ा भाई वो अलास्का चला गया था और बेन लोमन को फिर अफ्रीका में हीरे की एक कान मिल गई थी जिसकी वजह से बेन लोमन बहुत अमीर हो गया था। विली लोमन का हमसाया और उसका दोस्त चार्ली ये बातें सुनकर विली लोमन के घर आ जाता है। हैप्पी फिर अपने बेड पर चला जाता है और विली लोमन और चार्ली ये दोनों कार्ड्स गेम खेलने लग जाते हैं। फिर चार्ली विली लोमन को एक जॉब ऑफर करता है, लेकिन विली लोमन अपने दोस्त चार्ली की वो जॉब ऑफर रिजेक्ट कर देता है क्योंकि विली लोमन चार्ली की जॉब ऑफर से इंसल्ट फील करता है। विली लोमन और चार्ली फिर आपस में बातें कर रहे होते हैं कि विली लोमन फिर से एक डे ड्रीम देखने लग जाता है कि उसका भाई बेन लोमन उसके घर पर आया है। विली लोमन इमेजिनेशन में गलती से चार्ली को बेन कहकर बुलाता है। बेन लोमन विली लोमन को बताता है कि उसे अलास्का में प्रॉपर्टीज देखने जाने के लिए ट्रेन पकड़नी है। अब चार्ली देखता है कि विली लोमन किससे बातें कर रहा है, कमरे में तो बस विली लोमन और चार्ली ही मौजूद हैं, कमरे में तो कोई तीसरा आदमी मौजूद ही नहीं है। चार्ली फिर विली लोमन से सवाल करता है कि विली लोमन किससे बातें कर रहा है। विली लोमन फिर चार्ली पर जोर से चिल्लाता है और चार्ली विली लोमन के घर से चला जाता है। विली लोमन इमेजिनेशन में ही देखता है कि उसकी बीवी लिंडा लोमन कमरे में आती है और बेन लोमन से मिलती है। विली लोमन अपने भाई बेन से उसकी ज़िंदगी के बारे में सवाल करता है। बेन लोमन विली लोमन को अपने सफ़र के बारे में बताता है और फिर विली लोमन और बेन लोमन अपने फादर के बारे में बात करते हैं। बेन लोमन फिर विली लोमन के घर से चला जाता है, लेकिन विली लोमन इमेजिनेशन में ही डे ड्रीम में ही
बेन लोमन से बातें करना जारी रखता है। फिर कहानी प्रेजेंट में चलती है। लिंडा लोमन अपने हस्बैंड विली लोमन को ढूंढ रही होती है। इतने में बिफ और हैप्पी सीढ़ियों से नीचे आ जाते हैं और अपनी मदर लिंडा से अपने फादर विली लोमन की जहनी हालत के बारे में बात करते हैं। लिंडा अपने बेटे बिफ को इस बात पर डांटती है कि वो अपने बाप विली लोमन को बड़े हार्श और र्यूड तरीके से जज करता है। बिफ अपनी मदर लिंडा को बताता है कि उसका बाप उनसे झूठ बोलता है, लेकिन बिफ इस बात को तफसील से अपनी मदर लिंडा को बताने से मना कर देता है। लिंडा फिर बिफ को बताती है कि उसके फादर विली लोमन ने सुसाइड करने की भी कोशिश की है। ये बात सुनकर बिफ के भाई हैप्पी को उस पर बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो बिफ के बिजनेस में फेल होने पर उसे बातें सुनाता है। विली लोमन भी फिर अपनी बीवी और अपने बेटों के पास आ जाता है और बिफ पर चिल्लाने लग जाता है कि बिफ अपनी ज़िंदगी में और अपने करियर में कामयाब नहीं हो सका। इतने में हैप्पी लोमन बीच में बोल पड़ता है और अपने फादर को कहता है कि बिफ और हैप्पी मिलकर इकट्ठे स्पोर्टिंग गुड्स का बिजनेस शुरू करने वाले हैं। ये बात सुनकर विली लोमन बड़ा खुश हो जाता है और बिफ को बिफ के एक पुराने एम्प्लॉयर बिल ओलिवर से लोन मांगने की टिप्स देता है। इस बातचीत के बाद विली लोमन और उसकी बीवी और उसके बेटे अपने अपने बिस्तर पर चले जाते हैं। फिर डेथ ऑफ अ सेल्समैन इस प्ले का एक्ट 2 शुरू होता है। एक्ट 2 के शुरू में विली लोमन अपनी बीवी लिंडा के हाथ का बना हुआ नाश्ता कर रहा होता है और साथ ही साथ ये सोचता है कि उसकी फैमिली का फ्यूचर अब ब्राइट होने वाला है और फिर से अपने घर में मौजूद अप्लायंसेस के महंगे होने पर गुस्सा हो जाता है। लिंडा लोमन अपने हस्बैंड विली लोमन को बताती है कि आज रात बिफ और हैप्पी विली लोमन को डिनर के लिए बाहर एक रेस्टोरेंट में ले जाने वाले हैं। विली लोमन ये बात सुनकर बड़ा एक्साइटेड होता है और अपनी बीवी लिंडा को बताता है कि वो अपने बॉस होवर्ड वैगनर के पास जाने लगा है ताकि होवर्ड वैगनर उसे न्यूयॉर्क में ही जॉब दे दे। फिर फ़ोन बजता है। ये बिफ का फ़ोन होता है। लिंडा लोमन फ़ोन पर अपने बेटे बिफ से बात करते हुए उसे कहती है कि आज रात बिफ रेस्टोरेंट में अपने फादर विली लोमन से अच्छे तरीके से बात करे। फिर होवर्ड वैगनर के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। होवर्ड वैगनर अपने ऑफिस में बैठा वायर रिकॉर्डर में अपनी बीवी और अपने बच्चों की आवाज़ सुन रहा होता है। विली लोमन होवर्ड वैगनर के ऑफिस में पहुंच जाता है और होवर्ड वैगनर से न्यूयॉर्क में अपनी जॉब के बारे में बात करता है। होवर्ड वैगनर विली लोमन को चुप करवा देता है और वायर रिकॉर्डर पर अपनी बीवी और अपने बच्चों की आवाज़ सुनता है और विली लोमन को भी सुनने के लिए कहता है। विली लोमन जब दोबारा अपनी जॉब के बारे में बात करता है तो होवर्ड वैगनर विली लोमन की न्यूयॉर्क में जॉब करने की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है। विली लोमन फिर होवर्ड वैगनर को एक लंबी कहानी सुनाता है कि किस तरह से एक सेल्समैन जिसका नाम था डेव सिंगलमैन, उसने विली लोमन को सेल्स का काम करने के लिए इंस्पायर किया था। लेकिन होवर्ड वैगनर ऑफिस से बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद होवर्ड वैगनर दोबारा अपने ऑफिस में आता है और विली लोमन को कहता है कि विली लोमन सेल्स के काम से छुट्टी लेकर रेस्ट करे। तो होवर्ड वैगनर विली लोमन को उसकी सेल्समैन की जॉब से फायर कर देता है। विली लोमन असल में होवर्ड वैगनर के फादर फ्रैंक के लिए सेल्समैन का काम करता था। विली लोमन होवर्ड वैगनर को बताता है कि जब होवर्ड वैगनर पैदा हुआ था तो उसका नाम होवर्ड वैगनर विली लोमन ने ही रखा था। विली लोमन के इतने साल तक वैगनर कंपनी में काम करने के बावजूद होवर्ड वैगनर विली लोमन की बातों की ज़रा परवाह नहीं करता और विली लोमन को उसकी जॉब से फायर कर देता है। फिर विली लोमन अपने नेबर और अपने फ्रेंड चार्ली के बेटे बर्नार्ड से मिलता है। बर्नार्ड विली लोमन को बताता है कि वो वाशिंगटन सुप्रीम कोर्ट में एक केस के सिलसिले में जाने वाला है। विली लोमन फिर बर्नार्ड से पूछता है कि बिफ अपनी ज़िंदगी में एक सक्सेसफुल करियर हासिल करने में क्यों नाकाम है। बर्नार्ड विली लोमन को बताता है कि बिफ अपने हाई स्कूल में मैथ सब्जेक्ट में फ़ेल होने के बाद दोबारा से स्कूल जाना चाहता था अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए। इस सिलसिले में बिफ बूस्टन भी गया था अपने फादर विली लोमन से मिलने के लिए, लेकिन बूस्टन में कुछ ऐसा वाक़या हुआ जिसकी वजह से बिफ ने पढ़ाई करना छोड़ दी, जिसकी वजह से उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई और वो यूनिवर्सिटी नहीं जा सका। फिर विली लोमन की मुलाकात उसके फ्रेंड चार्ली के साथ हो जाती है। विली लोमन अपने फ्रेंड चार्ली से बातें करनी शुरू कर देता है और साथ ही साथ अपने फ्रेंड चार्ली को बताता है कि उसे उसकी जॉब से निकाल दिया गया है। तो चार्ली विली लोमन को एक जॉब ऑफर करता है फिर से, लेकिन विली लोमन अपनी जॉब से फायर होने के बावजूद चार्ली की जॉब ऑफर को भी रिजेक्ट कर देता है। इस बात पर चार्ली को विली लोमन पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर चार्ली विली लोमन को कुछ रकम देता है ताकि विली लोमन अपनी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए वो पैसे खर्च कर सके। इसके साथ ही विली लोमन चार्ली को एक बात कहता है, अ मैन इज़ वर्थ मोर डेड देन अलाइव। विली लोमन की ये बात सुनकर चार्ली शॉक्ड हो जाता है। विली लोमन फिर चार्ली को कहता है कि चार्ली ही उसका एक दोस्त है। ये बात कहकर विली लोमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर विली लोमन चार्ली के घर से उठकर चला जाता है। अब दूसरी तरफ
विली लोमन का बेटा बिफ बिल ओलिवर के पास एक बिजनेस प्रोपोजिशन के लिए जाता है, लेकिन बिल ओलिवर जो कि बिफ का फार्मर एम्प्लॉयर था, बिफ बिल ओलिवर का घंटों तक इंतज़ार करता रहता है। और जब इतने टाइम के बाद, इतना इंतज़ार करने के बाद बिल ओलिवर बिफ से मिलता है तो वो बिफ को पहचान नहीं पाता। बिल ओलिवर बिफ को कहता है कि वो नहीं जानता, उसे नहीं याद कि बिफ कौन है। इस तरह से बिफ का बिजनेस प्रपोजल भी बिल ओलिवर रिजेक्ट कर देता है। फिर हैप्पी एक रेस्टोरेंट फ्रैंक्स चॉप हाउस में एक वेटर स्टैनली के साथ एक डिनर टेबल प्रिपेयर करता है, क्योंकि हैप्पी, उसके भाई बिफ और उसके फादर विली लोमन ने इकट्ठे रेस्टोरेंट में डिनर करना है। इतने में क्या होता है, रेस्टोरेंट में एक लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है मिस फोर्सिथ। हैप्पी और स्टैनली ये दोनों मिस फोर्सिथ के साथ बात करने लग जाते हैं। इतनी देर में हैप्पी का भाई बिफ भी रेस्टोरेंट में आ जाता है। हैप्पी बिफ को मिस फोर्सिथ से इंट्रोड्यूस करवाता है। मिस फोर्सिथ हैप्पी की रिक्वेस्ट पर अपनी एक फ्रेंड लेटा को फ़ोन करके रेस्टोरेंट में आने का कहती है, तो फिर लेटा भी रेस्टोरेंट में आ जाती है। मिस फोर्सिथ और लेटा ये दोनों कॉल गर्ल्स हैं और हैप्पी इन दोनों लड़कियों के साथ, मिस फोर्सिथ और लेटा के साथ फ्लर्ट करता है। फिर बिफ और हैप्पी, इनका फादर विली लोमन भी रेस्टोरेंट में आ जाता है। विली लोमन अपने बेटे बिफ से फेल्ड बिजनेस प्रपोजल की बैड न्यूज़ सुनने से मना कर देता है। हैप्पी अपने भाई बिफ को मनाने की कोशिश करता है कि उसका भाई बिफ उनके फादर विली लोमन से झूठ बोल दे कि बिफ का बिजनेस प्रपोजल सक्सेसफुल हो गया है। बिफ अपने फादर विली लोमन को बिल ओलिवर से मुलाकात के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन विली लोमन गुस्सा हो जाता है और फ्लैशबैक में चला जाता है। विली लोमन उस दिन को याद करता है जिस दिन बूस्टोन में उसका बेटा बिफ उससे मिलने के लिए आया था। बूस्टोन में बिफ अपने फादर विली लोमन से इसलिए मिलने आया था ताकि बिफ का फादर विली लोमन बिफ के टीचर को कन्विंस करे कि बिफ का टीचर बिफ को मैथ के सब्जेक्ट में पास कर दे ताकि बिफ की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो सके। इस टाइम पर विली लोमन का एक रिसेप्शनिस्ट वुमेन मिस फ्रांसिस के साथ अफेयर चल रहा था और इस टाइम पर बिफ और उसका भाई हैप्पी हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। बूस्टन के एक होटल में बिफ अपने फादर विली लोमन से जब मिलने के लिए गया तो उसने अपने फादर विली लोमन को एक हाफ ड्रेस्ड वुमेन के साथ होटल रूम में देख लिया। बिफ को यह देखकर बड़ा गुस्सा आया अपने फादर पर। विली लोमन ने उस औरत मिस फ्रांसिस की रूम में मौजूदगी की बिफ को कवर अप स्टोरी सुनाई, लेकिन बिफ ने उस कवर अप स्टोरी को एक्सेप्ट नहीं किया। बिफ अपने फादर को लायर और फेक कहकर उस होटल रूम से चला गया। बिफ का तब से अपने फादर विली लोमन पर ट्रस्ट टूट गया था। विली लोमन जब दोबारा से रेस्टोरेंट में बिफ के मैथ सब्जेक्ट में फेल होने की बात करता है तो बिफ फ्रस्ट्रेशन में रेस्टोरेंट से बाहर चला जाता है और कुछ देर के बाद हैप्पी भी बिफ के पीछे रेस्टोरेंट से बाहर चला जाता है और पीछे उनका फादर विली लोमन अकेला रेस्टोरेंट में बैठा रहता है। विली लोमन कंफ्यूज्ड होता है। जब बिफ और हैप्पी घर पहुंचते हैं तो उनकी मदर लिंडा इन दोनों भाइयों पर गुस्सा होती है कि ये दोनों अपने फादर विली लोमन को रेस्टोरेंट में अकेला क्यों छोड़कर आए। अब विली लोमन घर से बाहर ही रहता है, खुद से बातें करता है। विली लोमन रेस्टोरेंट के वेटर स्टैनली से सीड स्टोर का पता पूछता है और कुछ सीड्स खरीदकर अपने घर के गार्डन में बीजना शुरू कर देता है। फिर विली लोमन अपने घर के अंदर जाता है। वहाँ पर बिफ और उसके फादर विली लोमन की दोबारा से बहस हो जाती है और बिफ और उसका फादर विली लोमन दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। बिफ अपने फादर विली लोमन को बताने की कोशिश करता है, उसे कहता है कि वो दोनों सिंपल ऑर्डिनरी मैन हैं, उनकी ज़िंदगी भी ऑर्डिनरी है और ज़िंदगी में उन्होंने कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम नहीं दिया, अपनी ज़िंदगी में वो अमीर नहीं हुए अभी तक। तो बिफ इमोशनल होकर अपने फादर विली लोमन के गले लग जाता है और रोना शुरू कर देता है। बिफ अपने फादर विली लोमन को इसलिए गले लगाता है ताकि उसका फादर विली लोमन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के बारे में ना सोचे, लेकिन विली लोमन बिफ की बात सुनने की बजाय ये सोचता है कि उसके बेटे बिफ ने उसे माफ़ कर दिया है और अब उसका बेटा बिफ उसके कहने पर अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा, कोई बिजनेस करेगा। फिर लिंडा, बिफ और हैप्पी अपने बिस्तर पर चले जाते हैं और विली लोमन दोबारा से इमेजिनेशन में अपने भाई बेन से बातें करनी शुरू कर देता है कि किस तरह से विली लोमन के मरने पर उसके बेटे बिफ को $20,000 की इंश्योरेंस मनी मिलेगी। यानी कि अब विली लोमन ने सुसाइड करने का फिर से सोच लिया है ताकि उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन उसकी मौत के बाद मिलने वाली इंश्योरेंस मनी से अच्छी हो सके। विली लोमन सोचता है कि उसकी मौत के बाद मिलने वाली इंश्योरेंस मनी से उसका बेटा बिफ कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा। फिर क्या होता है,
विली लोमन अपने घर से बाहर चला जाता है, अपनी गाड़ी में बैठता है और जानबूझकर इतनी तेज़ गाड़ी चलाता है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसी एक्सीडेंट में विली लोमन की डेथ हो जाती है। विली लोमन सुसाइड कर लेता है जानबूझकर तेज़ गाड़ी चलाकर और अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट करके। बिफ और लिंडा ज़ोर से चिल्लाते हैं जब वो विली लोमन की गाड़ी के टकराने की आवाज़ सुनते हैं। फिर डेथ ऑफ अ सेल्समैन इस प्ले का फाइनल सीन दिखाया जाता है जिसमें विली लोमन का फ्यूनरल हो रहा होता है। लिंडा और उसका बेटा हैप्पी बड़े शौक में होते हैं, बड़े सदमे में होते हैं कि विली लोमन के फ्यूनरल में बस विली लोमन की फैमिली के मेंबर्स और चार्ली और बर्नार्ड मौजूद थे। अपने फादर विली लोमन की डेथ के बाद बिफ ये डिसाइड करता है कि वो अपने फादर की तरह बिजनेसमैन नहीं बनेगा, लेकिन बिफ के फादर विली लोमन ने इसीलिए तो सुसाइड की थी ताकि उसका बेटा बिफ एक बिजनेसमैन बन सके। बिफ हैप्पी को भी कहता है कि हैप्पी उसके साथ वेस्ट की तरफ चले और साथ मिलकर कोई काम करेंगे, लेकिन हैप्पी बिफ के साथ जाने से मना कर देता है और कहता है कि वो अपने फादर विली लोमन की कही हुई बातों पर अमल करेगा। लिंडा रोना शुरू कर देती है और बार बार यही कह रही होती है, वी आर फ्री। यहीं पर स्टूडेंट्स डेथ ऑफ अ सेल्समैन ये प्ले ख़त्म हो जाता है और स्टेज पर पर्दा गिर जाता है।